दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के ऊपर। भारत देश के संविधान यानी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के बारे में आज हम बात करने जा रहा हूं। जो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने संघर्ष से बनाए हैं। इतना भारत देश में मनुवादियों से लड़कर बनाए हैं। जो मनुवादी अधिकार नहीं दे रहे थे, उस अधिकार को भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान में डाल दिए। वो किसके लिए डाले हैं? हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारे जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के लिए है। परम पूज्य बाबा साहब अपने चार बच्चों को कुर्बानी देकर इस संविधान को बनाए हैं। अपने बच्चों को कुर्बानी देकर आज हमें और आप सभी को ये संविधान अगर दिए हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब का योगदान इतना ज्यादा था, इतना 100% था। और कुछ लोग आज मनुवादी समाज के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि BN राव ने संविधान को बनाया है। BN राव, आप अपने इतिहास उठाकर देख लीजिए। BN राव का इतिहास आप लोग उठाकर देख लीजिए। सिर्फ एक कच्चा मसौदा तैयार किए थे, सिर्फ वो संविधान के सलाहकार थे। सिर्फ कच्चा मसौदा तैयार किए थे और सिर्फ संविधान के सलाहकार थे। और जो भी A to Z काम था, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। मेरे दोस्त, अगर आप भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, इस वीडियो को मात्र मेरे वीडियो 3 मिनट का है, मेरी बात को सुनकर जाओ। सच्चे अम्बेडकरवादी आप लोग हैं। अगर आपके खून में अम्बेडकरवादी है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हो, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। संविधान से ही देश चलता है और संविधान से चलेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो संविधान को खत्म कर सके। लेकिन याद रखें ना, आज भी ऐसे कुछ संगठन हैं, आज जैसे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। जैसे ग्वालियर के अनिल मिश्रा को देख लीजिए। वो तो बाबा साहब कहता है बाबा साहब को सबसे पहले खत्म करना है, फिर आरक्षण को खत्म करना है, फिर संविधान को खत्म करना है। वो अपने बयान में अपने मुंह से कहता है, लेकिन हमारे बहुजन समाज का जो आंख है वो बंद हो रखी है। ऐसे मनुवादियों वकील का साथ दे रहे हैं। ऐसे हमारे बहुजन समाज जो नेता लोग हैं, उनको आंख खुलनी चाहिए कि ऐसे जो वकील के पद में रहते हुए भी उसको पता हो, ये होना चाहिए अगर वो वकील बना है ना, ये संविधान की देन है। अगर भारत देश में अगर महिला जो वकील बनती है, महिला जो राष्ट्रपति बनती है, महिला जो जज बनती है ना, ये संविधान की देन है, ना कि किसी और की देन है। मेरे दोस्त, मेरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो। ये मेरा मात्र 3 मिनट का वीडियो है और आप लोग सुन के जाओ यार। मेरे दोस्त, बहुजन समाज का अगर ताल्लुक आप लोग रखते हैं, और ये भी याद रखें ना, अगर संविधान जिस दिन भारत देश से खत्म हुआ, उस दिन हमारा और आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और आज भी मनुवादी समाज के कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए और मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। मेरे दोस्त, और जो लोग और ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, जिला कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहां तक की मनुवादी की, यानी कि मनुस्मृति जो मनु था उसकी मूर्ति लगनी चाहिए। मनु और संविधान में क्या अंतर? बहुत धरती आसमान का अंतर है। जब अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की ही फोटो लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा भारत देश चलता है। जो संविधान है, संविधान से ही भारत देश चलता है और 100% चलेगा। एक कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं है जो संविधान को खत्म कर देगा। लेकिन याद रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बहुजन समाज ऐसे ही सोता रहा तो संविधान को एक पेज को कमजोर कर रहे हैं। अब कौन कर रहे हैं कमजोर? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब भी यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई में RSS को बैन करने के लिए, RSS को खत बंद करने के लिए, बैन करने के लिए बहुजन वंचित आघाड़ी पार्टी ने कितना जबरदस्त आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया है। समझ में आया? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पर पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने ऐसा मोर्चा खोला कि धरती आसमां एक हो गया। इसलिए मेरे दोस्त कहते हैं ना, हमारा बहुजन समाज अगर जिस दिन अपनी औकात में आ गया ना, कहां जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो याद रहे ना, हमारा बहुजन समाज कमजोर नहीं है। याद रहे ना, अब आपकी और मेरी आंख खोलने के लिए है। मैं अपने बहुजन समाज को बताता हूं, लेकिन मेरा बहुजन समाज सुनता नहीं 1% भी। क्यों यार? आप लोग क्यों नहीं सुनते हो? क्यों नहीं अपने बहुजन समाज के आगे विचार को क्यों लेकर नहीं चलते हो? संविधान अभी 100 साल नहीं पूरा हुआ। हमारे भारत देश को अभी 100 साल आजाद नहीं हुए हैं।
100 साल हुआ क्या? नहीं हुआ है। हमारे संविधान को 100 साल हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी, जितने भी हमारे बहुजन समाज की जो पार्टी के जो लोग नेता लोग हैं ना, वो लोग संविधान को बचाने का काम नहीं करते हैं। संविधान के दिए गए अधिकार से तो नेता तो बनते हैं, लेकिन संविधान को बचाने की जब समय आती है तो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए ब्राह्मणों का वोट चाहिए। लेकिन याद रखना, जब संविधान ही नहीं रहेगा तुमको किसी का वोट नहीं मिलेगा। उनको यह समझ में नहीं आता है। और संविधान खत्म करने वाले कौन है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो में यही बताने के लिए आया था, संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान ही सर्वोपरि है, 100% रहेगा। जिसको जो करना हो कर लेना। मैं अपने संविधान को मानता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता हूं। अगर आप भी हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे और आज सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए। मेरे दोस्त, मेरी हिम्मत को कमजोर मत करो, क्योंकि मेरी जो सोच है एक ही है। ये एक बार जिंदगी मिली है तो अपने समाज के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं। आपकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तक ये जिंदगी है तब तक बहुजन महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जय भीमवादी, जय अंबेडकरवादी, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब शेयर करना आपका काम है, आप करोगे क्या मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना मेरे सभी साथी लोग।